गुड इवनिंग। देखिए, कल अपन ने चर्चा की थी शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में कुछ बातें की थी। कंपनी क्या होती है, शेयर किसे कहते हैं, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, शेयर कैपिटल के कितने टाइप होते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे कि शेयर के कितने टाइप होते हैं, शेयर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अक्सर से देखा गया है कि शेयर कैपिटल में से आपको शेयर का जो प्रेफरेंस और इक्विटी है उनमें से डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पीछे। तो उन बिंदुओं पर अपन एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अपन लेखांकन की भी आज बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अंश पूंजी शेयर कैपिटल चैप्टर चल रहा था। शेयर कैपिटल, देखिए शेयर क्या है, अंश जिसे कहते हैं, क्या होता है, कंपनी की अधिकृत पूंजी का, अधिकृत पूंजी का वह छोटे से छोटा भाग, वह छोटे से छोटा भाग जिसमें कंपनी की, जिसमें कंपनी की पूंजी विभाजित रहती है, विभाजित रहती है, अंश कहलाता है, अंश कहलाता है, ठीक है। अंश के प्रकार, अंश के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर, ठीक है। अंश के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए मेनली जो अंश होते हैं वो दो प्रकार के अंश होते हैं। नंबर एक जिसे कहते हैं समता अंश, समता अंश। नंबर दो पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश। देखिए पहले अपन पूर्वाधिकार की बात करेंगे। पूर्वाधिकार अंश को प्रेफरेंस शेयर में इंग्लिश वर्ड लिख देता हूँ। ये है इक्विटी शेयर और ये है प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। देखिए प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, जिसको पूर्वाधिकार कहा जाता है। वे अंशधारी, वे अंशधारी जिन्हें वर्ष की समाप्ति पर, वर्ष की समाप्ति पर सर्वप्रथम, सर्वप्रथम एक निश्चित दर से, निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का, लाभांश प्राप्त करने का अधिकार हो तथा कंपनी के समापन पर, कंपनी के समापन पर अपनी पूंजी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार हो, पूर्वाधिकार हो, पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं, पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं, यानी कि प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर को अपन समझने के लिए देखिए क्या करते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी को अपन अभी देखिए पूर्वाधिकार अंश को थोड़ा सा समझते हैं कि एक पिताजी के ये दो पुत्र हैं, समता और पूर्वाधिकार। अब पिताजी ने संपत्ति का बंटवारा करना चाहा, तो एक कंपनी पिताजी के पास है, तो ये कहा कि भाई
आप क्या चाहोगे? तो उनमें एक पुत्र ने ये कहा कि मुझे आपकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपकी कंपनी के मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मुझे किसी मीटिंग में शामिल होने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए कि वर्ष के अंत में कितने % आप प्रॉफिट मुझे दोगे। तो ऐसा जो पुत्र है उसे कहा गया क्या? प्रेफरेंस। उसे क्या कहा गया? प्रेफरेंस। एक पुत्र ने कहा कि भाई मुझे सारी मीटिंग भी अटेंड करनी है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करना है और मैं कंपनी का ओनर भी कहलाना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें जिन्होंने शर्त रखी वो क्या हो गए? इक्विटी। वो क्या हो गए? इक्विटी हो गए। ठीक है, तो ये इसमें सीधा सीधा समझने का एक तरीका है। तो देखिए पूर्वाधिकार में आप दो चीजें तो यही आ गई अपने। वर्ष की समाप्ति पर सर्वप्रथम एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, एक विशेषता है। दूसरी, कंपनी के समापन पर पूंजी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार, दो विशेषताएं। तीसरा, कंपनी की सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं। भाग लेने का अधिकार नहीं। नंबर 4, कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं। कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं। कंपनी के स्वामी नहीं होते। कंपनी के स्वामी नहीं होते। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब देखिए ये इसलिए लिखा है कि यहाँ पर अंतर है वो सीधा सीधा कर सकते हैं, जो विशेषताएं हैं वो इनके क्या रहेंगे? अंतर हो जाएंगे आपस में। तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, पॉइंट लिख के अंतर करना है अपने को। ठीक है, तो ये कंपनी के स्वामी भी नहीं होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बात करते हैं समता अंश की, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? साधारणतः सीधा बुक में लिखा है कि जो प्रेफरेंस नहीं होते हैं वो इक्विटी होते हैं। जो प्रेफरेंस नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? इक्विटी होते हैं। तो नंबर 1, निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं। पहली विशेषता, निश्चित दर से लाभांश नहीं मिलेगा। दूसरा, कंपनी में मत देने का अधिकार होगा इनको। कंपनी में मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार उनका होता है। कंपनी के स्वामी होते हैं। कंपनी के स्वामी होते हैं। कंपनी की सभाओं में भाग लेने का अधिकार, कंपनी की सभाओं में भाग लेने का अधिकार इनको होता है। कंपनी के समापन पर सबसे अंत में पूंजी प्राप्त, सबसे अंत में पूंजी प्राप्त करने का अधिकार इनको होता है। ये जो राइट्स रखते हैं, ये जो विशेषताएं जिन अंशधारियों में होती है, शेयर होल्डर्स में होती है, वो क्या होते हैं? समता, इक्विटी होते हैं। क्या होते हैं? इक्विटी। क्या होते हैं? इक्विटी। मोस्टली इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन इन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो देखिए अपन क्या क्या टॉपिक लेंगे। पहले लेंगे लाभांश। ठीक है, समता में लिखेंगे इसकी लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। पूर्वाधिकार में लिखेंगे इनके लाभांश की दर निश्चित होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेंगे मत देने का अधिकार। समता में लिखेंगे इन्हें मत देने का अधिकार होता है, पूर्वाधिकार में इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। स्वामित्व, तो ये कंपनी के स्वामी होते हैं,
पूर्वाधिकारी कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं। सभाओं में भाग लेने का अधिकार, तो समता अंशधारियों को सभी सभाओं में भाग लेने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंशधारी को सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। पूंजी की वापसी, इन्हें सबसे अंत में पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है और इन्हें सबसे पहले पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, डिफरेंस भी पाए जाते हैं, और डिफरेंस का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। समतांश क्या होते हैं, पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, इसके बारे में पता चला है। अभी अपन बात करेंगे कुछ आपको पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार भी मैं बता देता हूँ। कई बार क्या है कि प्रकार का क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, तो अपन पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों की चर्चा करेंगे शॉर्ट में। और ये क्या है कि अलग अलग किताबों में थोड़े से अलग अलग भी लिखे होते हैं। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार में देखिए, भागीदार पूर्वाधिकार अंश, भागीदार पूर्वाधिकार अंश, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, दूसरा देखिए अभागीदार, अभागीदार पूर्वाधिकार अंश, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तीसरा नंबर शोधनीय अधिमान, शोधनीय अधिमान या पूर्वाधिकार की बात, अधिमान अंश यानी कि रिडेमेबल, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। अशोधनीय, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, इररिडेमेबल, इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। 5 नंबर परिवर्तनीय, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। और नंबर 6 अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, नॉन कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अब देखिए इनको एक एक को देखते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। भागीदार पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? देखिए भागीदार पूर्वाधिकार अंश वो होते हैं जिन्हें निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने के बाद, लाभांश प्राप्त करने के बाद शेष बचे लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। मतलब इन्होंने एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त कर लिया और इक्विटी शेयर होल्डर को भी लाभांश दे दिया, और उसके बाद में फिर भी कंपनी के पास प्रॉफिट है वो बचे रहेंगे, तो उन बचे हुए प्रॉफिट में से ही जिनको लाभांश प्राप्त करने का और अधिकार होता है वो होते हैं क्यूमुलेटिव, यानी कि भागीदार पूर्वाधिकार अंश होते हैं। क्या होते हैं? भागीदार पूर्वाधिकार अंश होते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि इनको निश्चित दर से डिविडेंड मिल गया सर्टेन रेट से, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
और फिर भी लाभ बच गया कंपनी के पास, तो उस बचे लाभ में से भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार इन हिस्सेदारियों को, जिनको पूर्वाधिकार अंशों को होता है, उसको भागीदार पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। क्लियर है? देखिए, अभागीदार किसे कहते हैं? जिन्हें लाभांश मिलने के बाद में अन्य कोई शेष लाभों में कोई अधिकार प्राप्त नहीं। इसका उपरोक्त का विपरीत, उपरोक्त का विपरीत, ये जो ऊपर वाला है इसका उल्टा, जिन्हें निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने के बाद शेष बचे लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, वो होते हैं अभागीदार। उसे क्या कहते हैं? अभागीदार, यानी कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। रिडीमेबल, जिन्हें एक निश्चित समय के बाद पूर्ण भुगतान करना पड़े, पूर्ण भुगतान करना आवश्यक हो, वे क्या होते हैं? शोधनीय पूर्वाधिकार अंश होते हैं। यानी कि एक निश्चित समय, यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद में इनको पूर्ण भुगतान करना आवश्यक हो, ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको कहते हैं रिडीमेबल। क्या कहते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ठीक है। फिर है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिन्हें पूर्ण भुगतान की कोई निश्चित अवधि न हो, कि उनको कभी भी कर सकते हैं। जिनके पूर्ण भुगतान की कोई अवधि निश्चित नहीं हो, उन्हें क्या कहते हैं? इररिडीमेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इररिडीमेबल कहते हैं। यानी कि उनको 5 साल में कर दो, 7 में कर दो, 8 में कर दो, कोई एक निश्चित टाइम नहीं है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर को कहते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अकॉर्डिंग टू कंपनी 2013 प्रोहिबिटेड इशूड ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 2013 के अधिनियम के बाद कोई भी कंपनी है वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो इशू नहीं कर सकती है, लेकिन डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। परिवर्तनीय कन्वर्टिबल क्या होते हैं? जिन्हें एक निश्चित समय पश्चात समता अंशों में परिवर्तित किया जा सके, समता अंशों में परिवर्तित किया जा सके, यानी कि वे पूर्वाधिकार अंश जिनको एक निश्चित अवधि के बाद समता अंशों में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। नॉन कन्वर्टिबल, जिन्हें कभी भी समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, समता अंशों में इक्विटी शेयर में परिवर्तित यानी कि कन्वर्ट नहीं किया जा सकता हो, उनको क्या कहते हैं? नॉन कन्वर्टिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कन्वर्टिबल कहते हैं। तो देखिए, एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, भागीदार क्या होते हैं? देखिए, भागीदार यानी क्यूमुलेटिव वो होते हैं जिनको एक सर्टेन जो उनका परसेंटेज है उससे तो उनको डिविडेंड मिलेगा ही, वो मिल गया, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर को दे दिया, फिर भी लाभ बच गया, तो उस लाभ में से हिस्सा प्राप्त करने का जिन पूर्वाधिकार अंशों को अधिकार होता है वो होते हैं भागीदार। जिनको ऐसा अधिकार नहीं होता है वो क्या होते हैं? अभागीदार। उसके बाद में शोधनीय, जिनको एक निश्चित समय के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद में पूर्ण भुगतान करना आवश्यक होता है, नेसेसरी कंपल्सरी होता है, ऐसे क्या होते हैं? शोधनीय। अशोधनीय, जिनके भुगतान की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। कंपनी अधिनियम 2013 में कोई भी कंपनी इस प्रकार के पूर्वाधिकार अंश है वो जारी नहीं कर सकती है। उसके बाद में परिवर्तनीय, देखिए परिवर्तनीय क्या होते हैं? जिनको एक निश्चित समय के बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल में चेंज किया जा सके वो परिवर्तनीय, और जिनको ऐसा
किसी प्रतिभूति में, इक्विटी शेयर में चेंज नहीं किया जा सकता, वो अपरिवर्तनीय। आज के लिए अपना इतना ही टॉपिक है। कल से अपन इसका लेखांकन शुरू करेंगे कि इसका लेखांकन है वो कैसे किया जाता है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं इशू करने के, और एंट्री की अपन चर्चा करेंगे जनरली। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय।